हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, अभी मैं आगरा में हूँ और दोपहर के हो रहे हैं 2:30, मतलब 2:30। मेरी थोड़ी लैंग्वेज बुरी है। दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं आगरा का सदर बाज़ार घूमने के लिए। हमने सुना है कि मार्केट काफ़ी अच्छा है, तो हमने डिसाइड किया कि जाने से पहले मार्केट घूम लेते हैं। इन लोगों को देखो, ये लोग घुस गए हैं आर्ट गैलरी के अंदर, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। अभी देखते हैं ये लोग क्या लेंगे। वैसे मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है, अगर चलते वलते में कुछ अच्छा मिल गया तो लूँगी। वैसे मैं शॉपिंग के मूड में नहीं निकली हूँ, इन लोगों को शॉपिंग करना है, बस मैं साथ में आ गई हूँ। इन सब का यूज़ क्या होता होगा? They are mostly करिए कि you can do without them. अच्छा, ये शो पेस्ट में भी काम आ सकता है और कुछ रखने के लिए भी आ सकता है। Jewelry box में होता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है। Basically to promote this art. अच्छा This अच्छा अच्छा, art is called inlay, INLAY. ओके। Otherwise the Persian term is पच्चेकारी। अच्छा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों, ये बता रहे हैं, बस मुझे उतना ही पता है। ये निखिल, इन सब के बारे में जानकारी रखते हो? नहीं, एंटिक चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ें ही हैं, इतना पता है। हाँ। और ये आर्ट है। ये आर्ट जो है itself is antique from Mughal time. ओके Every piece you see here, एक एक पीस हाथ से बनाया जाता है। जैसे आप नेल्स मैनिक्योर करते हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बनता है ये। इस फूल में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पीस का ये एक फूल बना है जी। जितनी बार ये फूल बनेगा 19 पीस बनाने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा नो अदर वे टू डुप्लीकेट अच्छा अच्छा, ऐसा एंड है। इट कैन बिकम एज मच, दिस इज 19, इट कैन बिकम एज मच एज 35 and 45 पीसेस फॉर अ फ्लावर। सही है, हमें उतनी समझ नहीं है। एंटिक आर्ट्स है। और ये हाँ, सेमी हाँ। प्रेशियस स्टोन्स है। ये सब काम सेमी प्रेशियस स्टोन्स का है। जी। ये है लैपिस lazuli, ये है कार्नेलियन, ये है टर्कोइज, ये है मैलेकाइट। अच्छा, इनका प्राइस क्या होगा बॉक्स का? इस बॉक्स का प्राइस 950 रुपये। प्राइस भी ठीक ठाक है और ज्वेलरी वगैरह रखने में काम आएगा। लुकिंग हाँ। एट द फैक्ट कि ये इसमें मशीन का काम है, इसको इस शेप में काटना और फाइनल पॉलिश करना, ये सारा काम जो है हैंडमेड है और हैंड से बिल्कुल। बनता है। जी। अगर ये बना रहे हैं जो कारीगर, चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे भाई कितना सामान इंडिया का और वहाँ से आ रहा है, हमारे भगवानों की जितनी मूर्तियाँ सब वहीं से बनती हैं। चाइना इसको ख्वाब में भी नहीं बना सकता, नॉट इवन इन देयर ड्रीम्स। सही है। तो आप जब सदर मार्केट में आते हैं तो जहाँ ऑटो वाला उतारता है, स्टार्टिंग में ही आपको ये शॉप मिल जाती है जहाँ पे बहुत सारी एंटिक आर्ट्स मिल जाता है। चाहे तो आके नेक्स्ट टू द जेन्युइन पंचीपेठा स्टोर, जेन्युइन पंचीपेठा स्टोर के बिल्कुल बाजू में, बराबर में है। से वहाँ पर इजीली आपको ये मिल जाएगा, सामने से ही समझ में आ जाएगा। और आप यहाँ के बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सही है। ठीक है, अंदर में तो आर्ट गैलरी से सटे हुए ज्वेलरी भी है, यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी भी मिल रहे हैं। जिया आगे चली गई है, इसका मतलब उसको ज्वेलरी नहीं चाहिए। ए जिया, तुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए? ज्वेलरी नहीं चाहिए, भाग रही आगे आगे। चाहिए ना, तो छोड़ के भाग गई, देखी नहीं? अभी मैं देखती हूँ, मैं थोड़ा वीडियो। आजा, अब तो तेरा मन लग रहा होगा पूरा यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छे से लग रहा है। क्यों शॉपिंग के लिए निकली है ना? हाँ, शॉपिंग में तो बहुत मन लगता है। कुछ खरीदारी करना है क्या? कुछ तो याद के लिए होना चाहिए। हाँ, पेठा लेना है। हाँ, पेठा, पंची पेठा नेक्स्ट उन्होंने बोले। हाँ, तो कहीं आसपास ही होना चाहिए। अच्छा, ये है पंची पेठा, कहाँ है? मेरे को ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो यहाँ से आगे पेठा ज़रूर खरीदेंगे, रिटर्न में याद रखना। रिटर्न में आके आप ओके, चलो। हम लोग यहाँ पे गोलगप्पा खा रहे हैं। 2 तरह का गोलगप्पा है, ये जो सामने वाले सूजी का है, उधर मैदा का है, और जलजीरा वाला पानी डाल के खिला रहे हैं। इसका जो प्राइस है 20 में 5 खिला रहे हैं। हाँ मम्मी,
दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स मिल रहे हैं। मैं पूछती हूँ प्राइस कितना है, जो मुझे पसंद आएगा मैं उसका प्राइस पूछूंगी और वही चीज़ खरीदूंगी। मतलब खाने की चीज ये यहाँ से लेकर नीचे तक 50 है, ये वाले 80 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 120। 120 ओके 120, 80, 50। अच्छा। सदर बाजार में बहुत ही सुंदर सुंदर कड़े मिल रहे हैं। ये रेड वाला मुझे अच्छा लग गया है। बाबू इसका क्या प्राइस है? 50 में सिर्फ 2। ओके इसमें साइज आएगा? होगा। दोस्तों मुझे ये बहुत महंगा लग रहा है, 50 में 2। बाबा रे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैंने सुना है कि आगरा में सस्ता रहता है, लेकिन सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। पटना से भी महंगा है। मैं तो कुछ नहीं लूँगी इन सब में से, क्योंकि ये मुझे महंगा लग रहा है। इस तरफ फ़ोन का कवर और जो स्क्रीन गार्ड होता है वो सब भी मिलता है। मैंने कवर के लिए पता किया, यहाँ के दुकानदारों ने बोला कि 100 रुपये कवर लगाएंगे ऊपर का, और ये मतलब 100 से स्टार्टिंग है, आप पसंद करवाओ उस हिसाब से लगेगा। फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि पटना में बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो क्यों हम कवर लगवाएं 100 का। नहीं 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 नहीं, यहाँ से पता किया था मैंने, यहाँ पे कवर अच्छे से है ना, तो ये देख के मैंने पता किया था। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये लोग क्या खाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा है, मलाई टिक्का है, मलाई चाप है, और कुछ भी बताए हैं ये मैं भूल गई। इन सब का प्राइस बहुत महंगा है। एक जो तार में लगा है उसको 150 में मिलेगा। यहाँ पे पनीर वाला है। ये जो पनीर टिक्का है इसको फ्राई कर रहे हैं, ये 150 का है। ये हम लोग एक ले रहे हैं, इसमें से हम लोग शेयर करके खाएंगे। यहाँ पे किसी को ज़्यादा भूख नहीं है, बस ऐसे ही। चाट कैसे बनता है? चाट कितने तरह की चाट है? आलू चाट है, आलू टिक्की चाट है, पापड़ी चाट है। अच्छा मम्मी, आलू टिक्की पापड़ी कौन सा खाना है? आलू टिक्की चाट खाना है, पापड़ी चाट खाना है? पापड़ी चाट। आलू टिक्की चाट कैसे? 60 रुपये। ओके, 1 प्लेट का देना। पापड़ी वाला सब पे सेम है दाम, 60 है। एक कर दीजिए फुल, ये आलू वाला आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट रेडी है, यही 60 रुपये का पड़ा है। बहुत महंगा है बाबा, बहुत महंगा है। और ये 150 का पड़ा है, कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, ठीक है। कितने का है? 50। तो खा पी के हम लोग आगे निकले हैं शॉपिंग के लिए। देखते हैं कि क्या क्या पसंद आता है और हम क्या क्या लेते हैं। दुपट्टा देख रही है जिया, अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट में है। यहाँ पर जो जूती है इनका प्राइस है 350, और ये जो सैंडल वगैरह है इन सब का प्राइस है 600। बहुत महंगा है बाबा, पटना से बहुत महंगा है। मैं यहाँ शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी, वही मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ कि चल तो यहाँ से, लेकिन उसको अभी और मार्केट घूमना है। बहुत दाम बढ़ा के ये लोग बोल रहे हैं। ये जो सामने वाला ड्रेस है बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ के मालिक पता नहीं कहाँ है, वरना मैं प्राइस पूछती। ऐसे देख के अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जूता चप्पल ज़्यादा मिल रहे हैं इस मार्केट में, लेकिन इनका प्राइस भी तो बहुत ज़्यादा है। ये ग्रीन वाली ये क्या प्राइस है? ये ग्रीन वाली की 250। ओके, यहाँ पे कुछ कुर्तियाँ लगी हुई हैं, इनका प्राइस है 250। कुर्ती भी बहुत महंगा महंगा ये लोग बेच रहे हैं। यहाँ पर जो कुर्तियाँ लगी हैं इनका प्राइस है 299। यहाँ पर लेदर का चप्पल, बेली, जूती वगैरह मिल रहा है, अच्छे से दिख रहे हैं, प्राइस भी अच्छा है। पूछती हूँ मैं एक का दाम। ये जो रेड वाला है उसका प्राइस बताना, ये रेड वाले का। हाँ 380। 380, कम नहीं होता? ओके। अभी हम लोग आए हैं पेठा खरीदने के लिए। वैसे बोला जाता है कि आगरा का पेठा फेमस है। यहाँ पर बहुत तरह का पेठा है, हम देखते हैं कौन सा लेंगे। जो लेंगे आपको दिखाएंगे और प्राइस भी बताएंगे। ये
कौन सा है? ये अंगूरी है, ओके 300 रुपए की। ये अंगूरी पेठा है, लेकिन कुछ मुझे कुछ खास नहीं लगा। निखिल टेस्ट कैसा है इसका? मम्मी फाइनल करेगी कौन सा लेना है। निखिल कलर के ऊपर जा रहा है, ये कलर वाला दिख रहा है ना, तो बोल रहा है कि 200 हम वही लेंगे। सुनिए, ये कैसे है? इसको कर दीजिए। ये कैसे है? ये 200 रुपए की। हाँ, तो वही चाहिए। दोस्तों, हमने पेठा फाइनल कर लिया। हम ये वाला पेठा ले रहे हैं। ये 200 रुपये किलो है। मम्मी ने चखा, मम्मी को ये वाला अच्छा लगा है, तो हम उसको लेके जाएंगे। निखिल को ये जच रहा है, ये वाला। कौन सा? वही? हाँ, वही ठीक है ना। ये वाला जो डब्बा है, इसमें 4 तरह का मिठाई है। 500 का 1 kg है। अगर आप 1000 पे लोगे तो ये आपको 4 पड़ेगा 1000 पे। इसमें है पान वाला है, और भी अलग अलग तरह के हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हम लोगों ने सिंपल पेठा लिया है। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बोल चुकी थी कि मुझे शॉपिंग का मूड नहीं है। शॉपिंग क्या करना, वैसे तो सब कुछ है मेरे पास। ऐसा कुछ सोचा नहीं था लूँगी। मैंने बाद में डिसाइड किया कि मार्केट घूम रही हूँ, कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूँगी। लेकिन जैसे ही सामान का प्राइस पूछ रही हूँ, ये लोग 2-3 गुना बोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ना बाबा, जो मैंने पहले सोचा था कि नहीं खरीदूँगी, वो वाला चीज़ ठीक है, यहाँ से मैं कुछ नहीं खरीदूँगी। अब भी आप ही बताओ, जो चप्पल 150 का मिलता है, उसका प्राइस ये लोग 250 बोल रहे हैं। मतलब मेरे समझ से तो बाहर का था। फाइनली दोस्तों, मैं सदर मार्केट घूम ली। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। और यहाँ से हम लोगों में से किसी ने कुछ भी नहीं लिया, जो खाया वही खाया बस। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।